हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये रक्षाबंधन के दिन का व्लॉग है। सुबह का टाइम है, सुबह के अभी बजे हुए हैं 7। यहाँ पर मैं आई थी बाहर निकल के, और यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी जो कि मैंने रात में लगाई थी, और ये मैंने खुद से लगाई हुई है। और वैसे तो मुझे मन नहीं था, काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी वहाँ पहुँचने के बाद, लेकिन फिर सब लोग ने बोला कि मेहंदी लगा लो, क्योंकि राखी बनवाना है ना, तो ऐसे हाथ सूना सूना अच्छा नहीं लगता। तो वही मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी, जो कि आप लोगों को मैं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं अभी साफ़ सफाई वगैरह में लग जाऊंगी, नहाना धोना ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो फिर मेहंदी छूट जाएगी। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं दिखा देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन की साफ़ सफाई वगैरह करी, बर्तन वगैरह जो भी थे साफ़ किए। और फिर मैं सीधा इतना काम करने के बाद नहा करके आ चुकी हूँ यहाँ पर। और यहाँ ना सबको अलग अलग टाइप के काम दे दिए गए हैं। सब लोग अभी वैसे नहीं आए हैं। दीदी यहाँ पर एक तो मेरे साथ में आई हैं, बड़ी दीदी जिनको आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो ग्रीन कलर का सूट पहनी है, ऑरेंज ग्रीन। तो और एक और छोटी दीदी जो कि रात में ही कल आ चुकी थी, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो यहाँ पर यही दोनों दीदी हैं, और एक जो हमारे साथ रहती हैं, मतलब 3 लोग हैं यहाँ पर, और 2 लोग आना बाकी है उनको अभी। तो थोड़ी देर में सब लोग एक के बाद एक आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं भी नहा धो करके रेडी हो गई थी, और वैसे अभी मैंने हल्की सी अपनी साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता बनाना है। और यहाँ पर जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था ना, मैं अपने बालों को सुखा रही थी और फ़ोन हस्बैंड को दे दी थी कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लीजिए, स्टार्ट करना है मुझे। तो हंसी मजाक चल रहा था। मम्मी को आपने देखा होगा, मम्मी मेरी झाड़ू मार रही थी, और दीदी लोग बोल रही थी कि तुम बहुत चालाक हो, तुम ना मम्मी का दिखा रही हो कि मम्मी झाड़ू लगा रही हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, इस टाइम पे तुमको वीडियो शूट करना था। सब लोग क्या सोचेंगे कि नंदे बैठी हुई हैं और मम्मी जो है काम कर रही हैं। तो वही हमारा जो है ना हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा था, जो कि पूरे टाइम चलता है। दीदी लोग जब तक रहती हैं ना, तब तक पूरे टाइम हंसते हंसते ना पेट में और मुंह में दर्द होने लगता है। इतना अच्छा घर का माहौल हो जाता है ये लोग जब घर पे आते हैं। तो चलिए मैं भी जल्दी से बालों को सुखा करके और आ चुकी हूँ अंदर किचन में, और नाश्ता बनाना है। घर में अभी बहुत सारे लोग हैं, तो ज़्यादा लोगों का नाश्ता बनाना है ना, थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो जब बाहर सब लोग बैठे थे ना, ये दीदी लोग, इनको मैं प्याज दे करके गई थी कि आप लोग प्याज को छील करके काट दीजिएगा, तो मैं फिर आऊँगी तो मैं इसके पकौड़े बनाऊँगी। तो प्याज के पकौड़े बनाए जाएंगे। प्याज तो काट करके इन्होंने रख दिए थे, और अब मैं आई हूँ तो अब मैं इसका मिश्रण तैयार करूँगी और प्याज के पकौड़े बनेंगे। तो थोड़ा सा नाश्ता अभी सुबह बन जाएगा, इसके बाद जो भी खाना मुझे बनाना होगा तो वो फिर मैं बनाऊँगी बाद में। एक बार ये था कि सबका नाश्ता हो जाए। तो यहाँ पर बेसन वाले प्याज के पकौड़े बनाए जा रहे हैं। तो बेसन में मैंने नमक, हल्दी, मसाला और 2 चम्मच जीरा ऐड किया है, और इसमें प्याज को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखने में कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत सारा था। अभी इस टाइम पे ना घर में 10 से 12 लोग हो चुके थे, अभी मौजूद थे। और वैसे ये जो नाश्ता बन रहा था ना, ये 15 लोगों के लिए बन रहा था, जो कि अभी आने ही वाले थे। तो उस हिसाब से मैंने ये सारी तैयारियां कर रखी थी कि सब लोग आ जाएंगे। और यहाँ सब लोग पास में ही रहते हैं, मतलब दीदी लोगों का घर ज़्यादा दूर नहीं है, सब लोग पास में ही हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उनको आने में। बस छोटी वाली दीदी जो कि कल आ चुकी थी ना मेरे आने से पहले, वो थोड़ा दूर रहती हैं, इसलिए वो कल ही शाम को आ गई थी। तो चलिए अब यहाँ पर मैं पकौड़े बना लेती हूँ। और बाहर का व्यू बड़ा अच्छा लगता है मेरे किचन से। मतलब पूरी हरियाली जो है ना बाहर की दिखती है, तो मैं यहाँ पर देखती भी रहती हूँ और किचन में काम करती रहती हूँ। बहुत सुंदर लगता है मुझे यहाँ पे काम करना। और वही यहाँ पे मैं पकौड़े तल रही थी, और दीदी मेरी हेल्प कर रही थी। जो दीदी यहाँ पे रहती है ना, तो वो पूरे टाइम मेरी हेल्प करती रहती हैं और मैं उनकी करती रहती हूँ। ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं किचन में आई थी ना, तब दीदी नहाने के लिए चली गई थी, और फिर जैसे मैंने पकौड़े बनाए तो
थोड़े मात्रा में जब बन गए तो सबको देना स्टार्ट कर दिए थे कि सबको देते भी जाते हैं और बनाते भी जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि ख़त्म हो जाता है फिर ये बनाते बनाते, और पता चलता है कि किसी को मिले ना मिले, तो इसलिए ये था कि देते भी जाएंगे तो समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी शामिल करने वाली हूँ, और आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग देखिएगा। और आप में से बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि आपके हस्बैंड कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपकी कोई देवरानी है, जेठानी है, मतलब कौन कौन है आपके घर में, हस्बैंड भाई बहन कितने हैं। ये सारी चीज़ें ना काफ़ी टाइम से सब लोग मुझसे पूछते आ रहे हैं, और वैसे मैंने जवाब दिया भी था बहुत लोगों को कमेंट में, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना जानते हों। तो चलिए, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इसमें, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और फिर अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो फिर से मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज सब कुछ बताने वाली हूँ अपनी फैमिली के बारे में। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए हैं, और मुझे ना अपने इस किचन में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब से ये घर बनाया ना, तो मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए तरस गई हूँ। जब भी आती हूँ 2-4 दिन के लिए रुकती हूँ, फिर से मतलब वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ का वीडियो मैं वही कवर कर रही थी कि फिर बाद में मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरा किचन है। तो वही यहाँ पे ये नाश्ते की अभी तैयारी चल रही है, और एक तरफ यहाँ पर कुकर भी रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, इस कुकर में ना छोले बॉईल होने के लिए रखे थे। रात में भिगा दिए थे छोले, और अभी इनको बॉईल होने के लिए रख दिया था मैंने। जब तक सबका नाश्ता होगा तब तक छोले बॉईल हो जाएंगे, और फिर इसमें छोले बनाने में क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस उसको बॉईल करना अभी थोड़ा इसी में टाइम लगेगा। तो जब तक नाश्ता होगा तब तक फिर छोले बन जाएंगे, और खाना बहुत सारे लोगों का बनने वाला है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना मैं बताना चाह रही हूँ कि घर में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर नाश्ता मेरा बन गया था, और मैं ना थोड़ा जल्दी ही किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाई थी। तो फिर मैं ये था कि किचन का काम कर लूँ, एक बार हाथ खाली हो जाए मेरा, तो फिर मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। पूजा कर लिए मैंने, भगवान जी को राखी भी बांध दी है, और इसके बाद फिर आकर के मैंने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद देखिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी रक्षाबंधन के लिए। मैं जा रही हूँ अपने भैया के घर में, और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी। सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ, आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये वाली साड़ी मैंने पहले भी पहन रखी थी एक बार, जब मेरे भांजे की एंगेजमेंट थी तभी मैंने पहनी थी, और फिर से मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं रेडी हो गई थी अपने भैया के घर जाने के लिए। और एक वीडियो में कमेंट आया था कि आप अपने मायके राखी बांधने नहीं जाओगे क्या, या फिर आपके भाई लोग नहीं आते क्या। तो ऐसा नहीं है, कौन नहीं चाहेगा रक्षाबंधन में अपने मायके जाना। और सब समय की बात होती है, कभी कभी समय रहता है, मतलब जैसे समय रहता वैसे हम काम करते हैं। और आप सबको पता ही है कि मैं यहाँ से दूर रहती हूँ, तो भैया लोगों का जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी होता है कि भैया लोग चले जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं होता कि वो जाएं। और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि मैं हर बार आ भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि दीदी लोग हैं। तो ये होता है कि घर में अगर आपके मेहमान आ जाए ना, तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से मैं भी नहीं जा पाती हूँ। तो देखिए, अभी इस बार मैं आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ अपने भैया भाभी के घर। मेरे बड़े भैया भाभी जिनको मैंने दिखाया था ना, अभी मैं 1 महीने पहले ही गई थी उनके घर, तो मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं अभी मेरे फेस की स्माइल कितनी ज़्यादा है। मैं इतनी खुश थी ना, क्योंकि सालों के बाद मुझे ये मौका मिला था मायके आने का, और रक्षाबंधन में स्पेशली। मायके तो आती हूँ, लेकिन रक्षाबंधन में ना बहुत कम ऐसा मौका मिला मुझे आने के लिए।
तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, सच बता नहीं सकती हूँ, आप लोग देख करके जान जाएंगे कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। और हम लोग बाइक से जा रहे हैं, मैं और हस्बैंड, क्योंकि ना बारिश बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुई थी कल परसों 2 दिन, तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। और ये भी था ना, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा आज रहने वाला, तो इसलिए हम लोग बाइक से गए थे। और मेरे गांव का सुहाना सा वेदर थोड़ा सा मैंने दिखाया ना, हरियाली। तो चलिए, मैं पहुंच गई हूँ भैया भाभी के घर। और ये मेरे सबसे बड़े भैया हैं और मेरी बड़ी भाभी हैं। जब मैं यहाँ पहुँची ना, तो भाभी जो है इंतज़ार कर ही रही थी, और पूजा की थाली जो है वो पहले से तैयार करके रखी थी। तो इसके बाद जब मैं पहुंची तो फटाफट से ये था कि सबसे पहले राखी बांध लेते हैं, इसके बाद फिर आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे ढेर सारी। तो यहाँ पर चलिए बांध लेते हैं राखी। और मेरे बड़े भैया हैं और ये मेरी बड़ी भाभी है। शायद आप लोगों ने देखा होगा जब मैं यहाँ का व्लॉग शेयर करी थी पिछले महीने जब आई थी, और नहीं भी देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बड़े लंबे टाइम के बाद मुझे ये मौका मिला है अपने भैया को राखी बांधने का। और बहुत साल हो गए मैं नहीं गई थी, तो मुझे भी बार बार लग रहा था कि मैं कब जाऊंगी, कब वो समय आएगा जब मैं राखी बांधूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा स्पेशल रक्षाबंधन ब्लॉग, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, हर एक वो मोमेंट जो इस बार मैंने जिया है। और ये वाला रक्षाबंधन ना बहुत स्पेशल था मेरे लिए। तो सबसे पहले भी मैं आ गई थी भैया के घर, और मेरे यहाँ ना जैसे दीदी लोग सब लोग रेडी होंगे, और कुछ दीदी लोग अभी आई नहीं थी ना, इसलिए मैं यहाँ आ गई थी पहले। इसके बाद मैं यहाँ से फिर निकलूँगी। और भैया का घर ज़्यादा दूर है नहीं, 15-20 मिनट का रास्ता है, तो इसलिए हम लोग पहले यहाँ आ गए थे और रक्षाबंधन मेरा हो गया है। इसके बाद मैं ना यहाँ पे खाना खाने लगी थी, और जब खाना खा रही थी ना तो याद आया कि थोड़ा सा दिखा दे आप लोगों को भी। और मैं खा नहीं रही थी, लेकिन भाभी ना ज़बरदस्ती कर रही थी, तो ये था कि खा लेते हैं, क्योंकि ना कहते हैं खाली पेट नहीं जाया जाता वापस बहन बेटियों को, अगर घर पे आते हैं तो। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर बैठे थे, खूब सारी बातें किए, और वेट कर रहे थे कि घर से कॉल आएगा कि मतलब सब लोग आ गए हैं तो आ जाइए। और बहुत टाइम के बाद आए थे ना, तो ये भी था कि थोड़ी देर बैठ जाएं, बातें कर लें, क्योंकि फिर जल्दी आना होता नहीं है। भैया ऑफिस चले गए थे अपने ड्यूटी, और हम तीनों लोग यहाँ पे बैठे थे, भाभी, हम और हम दोनों। तो बस यही बैठे बैठे घर से कॉल आ गया कि आप लोग आ जाइए, सब लोग आ चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग वापस आ गए घर। और ये वीडियो क्लिप है, देखिए मेरे घर आया है कोई नया मेहमान। आप लोगों से मैंने बोला था ना, आप लोग गेस करके बताइएगा कि वो नया मेहमान कौन है। तो ये है मेरी बहू रानी, मेरी दीदी की बहू, जिसकी शादी में हम लोग आए थे, नवंबर में शादी हुई है। बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं बता दूं, मेरी बहू रानी मेरे घर पहली बार आई हैं। और इस टाइम पे मैं थी नहीं यहाँ पर। ये वीडियो मैं बोल करके गई थी कि कोई शूट कर लेना, जब बहू आएगी तो वेलकम का जो भी वीडियो है वो मैं सबके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं बोल करके गई थी, और दीदी यहाँ पर इनका वेलकम कर रही हैं अंदर आने के लिए। तो जी बहू रानी भी आ चुकी हैं। और चलिए अब यहाँ का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन मैं दिखा रही हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब सब लोग रहते हैं तो। और भैया के घर जब मैं गई थी ना, तो थोड़ा इमोशनल हो गई थी, और अभी वॉइस ओवर करते समय मैं बोल नहीं पा रही थी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर स्टार्ट हो गया है सबसे पहले बच्चों का। तो लड़कियों में 3 ही लड़कियाँ थीं, एक तो अन्या थी, और एक छोटी वाली दीदी की लड़की, और एक इन्हीं की बहन, ये जो यहाँ पे भांजे हैं इनकी बहन। तो 3 लड़कियाँ थी यहाँ पर, भाई 5 बैठे हुए थे, एक भाभी थी,
और अन्या की भाभी की पहली राखी है ये। तो सबसे पहले जो बड़ा होता है ना वो राखी बांधता है, और इसके बाद जो है फिर जो जैसे है वैसे नंबर आता है। तो अन्या छोटी है ना, तो उसका नंबर लास्ट में आया था। तो यहाँ पर भैया भाभी को राखी बांधी और हंसी मजाक तो इतना ज़्यादा चल रहा था, मैं यहाँ का रियल वॉइस नहीं डाल सकती थी, बहुत शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। और सभी दीदी लोग आ चुकी थी, तो उन सबको भी मैं एक एक करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन सी दीदी हैं, क्योंकि सब लोग ना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं, तो इसलिए मैं सबको दिखाऊंगी। और देखिए इधर साइड में अन्नी के 4 भैया बैठे हुए थे, और इन सभी बच्चों में ना अभी कुछ बच्चे आए भी नहीं हैं घर पे, नहीं तो और लोग दिखते घर पे। तो क्योंकि सब लोग ना अपने अपने घर में भी हैं, तो बच्चों का हो गया है रक्षाबंधन। इसके बाद फिर बड़ों की बारी आती है। तो यहाँ पर अब हम लोग बैठे हैं, और ये हैं मेरी सबसे बड़ी दीदी। सबसे बड़ी, आप लोग देखे होंगे इनको कई बार जब ये मेरे क्वार्टर में जाती हैं, ये वहीं रहती हैं, थोड़ा सा दूरी में रहती हैं ये। तो ये मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं, और पहले नंबर की मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत से लोग जो रियल में देखते हैं ना वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग तो सिर्फ वीडियो में देखते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अच्छे से बता रही हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं, और इनके बाद ये हैं सेकंड नंबर की दीदी, यानी कि दूसरे नंबर की, इनसे ये छोटी हैं। तो जो जैसे रहता है ना, जैसे जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले राखी बांधेगा, फिर जो उनसे छोटा है, इस तरीके से चलता है। तो जो सबसे छोटा है उनका नंबर सबसे लास्ट में ही आता है। तो ये मेरी सेकंड नंबर की दीदी हैं, और इन्हीं की बहू आई हैं मेरे घर। तो बहू अभी सिर्फ इन्हीं की आई हुई हैं, अभी तो किसी के बेटे की शादी नहीं हुई है। सबसे बड़ी दीदी की बेटी की शादी हो चुकी है, जिनको मैंने दिखाया था ना, उनका छोटा सा बाबू है, जिसके बर्थडे में अभी मैं गई थी पिछले महीने। तो ये सेकंड नंबर की दीदी हैं, और ये दीदी ना सबसे पास में रहती हैं, मतलब इनका घर मेरे घर के बहुत पास में है, लेकिन ये सबसे लेट से आई हैं, क्योंकि इनको बहू को लेकर के आना था, तो इसीलिए इनको आने में थोड़ा लेट हो गया था। इन्हीं का वेट करते हुए फिर हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर ये मिठाई वगैरह खिलाया जा रहा, और आज तो मिठाई इतनी ज़्यादा खाए थे ना कि मिठाई देखने का भी मन नहीं कर रहा था। और ये हैं थर्ड नंबर की दीदी, तीसरे नंबर की हैं, और ये भी पास में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर है इनका गांव। और जो मेरे भांजे हैं ना, जो कई बार मैंने दिखाया था वीडियो में कि मेरे भांजे आए हैं, यहाँ रहते हैं, और जब मैं क्वार्टर में रहती थी ना, अभी कुछ टाइम पहले ही दिखाई थी मैं, तो इन्हीं के बेटे हैं वो। और ये दीदी के ना 4 बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, सिर्फ 4 बेटे हैं। तो 2 लोग आए हुए हैं और 2 लोग नहीं आए हुए हैं। और यहाँ पर इनको तो आप जानते ही हैं, ये चौथे नंबर की दीदी हैं, जो हमारे साथ ही रहती हैं। क्यों रहती हैं ये मत पूछिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी की मजबूरी होती है मायके में रहना, कोई खुशी से नहीं रहता है। तो ये हमारे साथ में ही रहती हैं, और ज़्यादातर गांव में रहती हैं, इसलिए नहीं दिखती हैं मेरे हर वीडियो में। क्योंकि किसी ने पूछा भी था मुझसे कि आप बोलते हो कि हमारे साथ रहती हैं, लेकिन ये दिखती तो नहीं है आपके व्लॉग में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये ज़्यादातर गांव में रहती हैं। और हमारे साथ भी आती हैं कभी कभी, जैसे कभी मन किया या कभी कुछ फेस्टिवल होता है तभी आती हैं। तो यहाँ पे दीदी ना इनको टॉवल दी थी अपने भाई को, तो इसीलिए मैं यहाँ पर खिंचाई कर रही थी इनकी कि आप ना मुझे कुछ भी नहीं दिए हो, मतलब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है भाई, मुझे कुछ नहीं मिला है। तो वो कह रही थी कि ठीक है आप भी बदला ले लेना, मजाक हंसी यहाँ पर चल रहा था। और ये हैं सबसे छोटी दीदी, 5वें नंबर की सबसे छोटी हैं ये, और ये थोड़ा सा दूर में रहती हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और जो इनकी बेटी है ना, इनका आज बर्थडे भी है, शाम को सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, तो दिखाएंगे आपको इसी वाले व्लॉग में। तो ये सबसे छोटी नंबर है, 5 दीदियां हैं। और
अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो अकेले भाई हैं, यानी कि इन पांचों बहन के ये छोटे भाई हैं और दीदी सभी बड़ी हैं, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं। तो दीदी इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड से सब लोग बड़ी हैं और मेरे हस्बैंड अकेले एक ही भाई हैं, इन 5 बहनों के एक भाई है ये। चलिए, रक्षाबंधन का जो सेलिब्रेशन था वो हो चुका है और जैसे ही हुआ ना उसके बाद फिर बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता। तो मैं सोच रही थी खूब सारे वीडियोज़ मैं अपने इस व्लॉग में कैद कर लूँ और आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँ। और इसके बाद ना फिर खाना पीना का काम चल रहा था, जिसका वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं शूट किया क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। हम लोग लग गए थे सीधा किचन में, टाइम से सबका खाना हो जाए, क्योंकि 3 बज गए थे, मतलब खाना खाने में 3 बज गया था दोपहर का। और यहाँ पर मैंने दिखाया ना, अभी मेरा किचन थोड़ा सा फैला हुआ है और जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो मैं थोड़ा बाहर जा कर के बैठूँगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ कल से। अच्छा भी लग रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है, लेकिन थोड़ी थकावट भी फील हो रही है और इसीलिए मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि बाहर चल रही थी तेज़ की बारिश। तो यहाँ पर बारिश चल रही है और थोड़ी देर में यहाँ पे बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, अच्छा लग रहा था देखने में। इसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो सब लोग ना मिलजुल कर के ही काम करते हैं, तो काम आसानी से हो जाता है। यहाँ पर अब शाम हो गई है, तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है मेरी भांजी का, सबसे छोटी वाली दीदी की बेटी है ये, और इनका आज बर्थडे था। तो सारी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी कि इनका बर्थडे है तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पर चल रही है बर्थडे पार्टी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हमारी बहू रानी भी आ गई थी, तो बहू रानी घर पे है और सबसे स्पेशल यही था कि बहू मेरी पहली बार मेरे घर आई है। और आप में से कुछ लोग बताए भी थे कि आप अपनी जो बहू है ना उनके लिए ये साड़ी लेकर के आए थे, तो आप सही गेस किए थे। तो चलिए, यहाँ पर अब आज का ये जो कार्यक्रम था ये लास्ट है, यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा बर्थडे का और सब लोग बैठे हुए थे। और बहू ना थोड़ा सा घूंघट करके रखी है, क्योंकि नई बहू है, तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि नई बहू है तो थोड़ा घूंघट तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ना धीरे धीरे फिर ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, अच्छा लगता है ना, बहू है तो थोड़ा सर पे पल्लू रख करके। और यहाँ पे सिर्फ मामा जी थे इनके, जिनके लिए ये सर ढकी हुई थी, बाकी और ऐसा कोई नहीं था, बाकी सभी लोग तो बच्चे ही थे। तो देख सकते हैं यार, इस रूम में सभी लोग थे और टोटल ना 18-19 लोग थे हम लोग सभी मिला करके। तो इतने सारे लोग यहाँ पर थे, सब लोग बैठे हुए हैं। और ये आज का जो दिन था ना बहुत स्पेशल था हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा लग रहा था ये जो समय है यहीं पर रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। तो चलिए, बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है और मैंने सिर्फ अपना ही वीडियो क्लिप यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। तो सारा कुछ अच्छे से निपट गया, हंसते खेलते हंसी मजाक करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक